जनवरी को थाना लिसाड़ी गेट में एक घर से 5 शव मिले थे, जिस पर कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर देखा कि पति पत्नी और 3 बच्चे हैं उनके, जिनकी सर पे चोट मार के और एक बच्चे की गला दबा के हत्या की गई थी। इसमें मुकदमा दर्ज किया गया था। 3 नामजद अभियुक्त थे और उसमें अलावा विवेचना के दौरान एक और अभियुक्त प्रकाश में आया। 2 अभियुक्तों पर 50,000 के इनाम किए गए थे। इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस के साथ ही जो CDR एनालिसिस है और CCTV कैमरा है और जो इनके पारिवारिक जन हैं उनसे पूछताछ के आधार पर जो बातें सामने आई उसमें नाम में वृद्धि की गई थी। आज सुबह थाना लिसाड़ी गेट में ये मुखबिर के जरिए सूचना प्राप्त हुई इंस्पेक्टर लिसाड़ी गेट को कि जो मुख्य अभियुक्त है नईम, वो पुनः वहां पर किसी घटना को कायद करने के उद्देश्य से आ रहा है, जिस पर कि पुलिस पार्टी ने वहां पर घेराबंदी की और इसमें आपसी फायरिंग हुई। पुलिस पर फायरिंग की गई जिसमें कि इंस्पेक्टर लिसाड़ी गेट के जैकेट में गोली भी लगी है और इसमें जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त को गोली लगी नईम को, जिससे कि उसकी अस्पताल ले गए और वहां पर उसकी मौत हो गई। इसके ऊपर 50,000 रुपए का पुरस्कार घोषित था और पूर्व में इसके ऊपर 2 हत्याओं के मुकदमे अभी तक संज्ञान में आए हैं और कुछ अन्य मुकदमे भी चोरी इत्यादि के सामने आए हैं। इसके और आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। अभी तक की जानकारी में ये पता चला है कि ये पहले के मुकदमों में वांछित चल रहा है और कभी जेल नहीं गया। ये कई शहरों में, अलग अलग शहरों में रहा है। दिल्ली में रहा, कुर्ला में रहा, बॉम्बे में, मुंब्रा में रहा, मालेगांव में रहा और रुड़की में रहा है और जहां भी ये जाता है अपना नाम और भेष बदल लेता है। और इसी क्रम में जो पूछताछ जो शाम को घटना हुई उसमें जो दूसरा अभियुक्त था वो थाना लोहिया नगर में पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है और वो भी पुलिस की गोली लगने से घायल हुए हैं। उसके ऊपर भी 50,000 रुपए का पुरस्कार था। उसका नाम सलमान था, उम्र करीब 24-25 साल है। ये दोनों पिछले 15 साल से साथ में थे और सलमान जो है नईम का दत्तक पुत्र बताया गया है परिवारजनों द्वारा। इसमें जो पूछताछ की गई घायल अभियुक्त से, पूछताछ के दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि नईम के द्वारा अपने भाई मोइन को, जो कि मृतक था, उसे 5 से 6 लाख रुपए कुछ वर्ष पूर्व उधार दिए गए थे। कोविड के बाद में जो अभियुक्त नईम है उसका वित्तीय काफी हानि हो गई थी, जिसके चलते वो पैसे की जरूरत में था। पिछले कई दिनों से वो पैसे मांग रहा था और मोइन के द्वारा पैसे उसे नहीं दिए जा रहे थे। कुछ समय पूर्व नईम जब मालेगांव में था उसकी जानकारी में आया कि मोइन ने रुड़की से खुद को शिफ्ट कर लिया है मेरठ में और यहाँ पर एक मकान भी बनाया गया है और एक प्लॉट भी खरीदा जा रहा है। इस बात से उसको काफी गुस्सा आया कि उसके उधार के पैसे न देकर मोइन अपना घर बना रहा है। इसने अपने साथी के साथ मिलकर ये योजना बनाई और योजनाबद्ध रूप से ये यहाँ पर आए करीब 15-20 दिन पहले और तस्लीम जो कि इनका भाई है उसके यहाँ रुके और वहाँ पे इन्होंने योजना बनाई कि इसमें मोइन को रास्ते से हटा दिया जाए और पूरा परिवार खत्म करके जो संपत्ति है वो इनकी हड़प ली जाए। इसी क्रम में इसने मोइन से अच्छे संबंध बनाए और उनके यहाँ पर आना जाना शुरू किया। घटना वाले दिन 8 तारीख को रात्रि में सलमान और नईम दोनों अभियुक्त मोइन के घर गए। वहाँ पे इन्होंने खाना खाया और खाना खाने के बाद ये वहीं सो भी गए। जो मोइन है मृतक, उसके सर पे नईम ने वार किया एक रॉड से और जो सलमान है उसने महिला पे वार किया और इसमें कई प्रहार किए गए थे, जिनसे कि उनके सर की खोपड़ी जो है वो चकनाचूर हो गई और वो वहीं बेहोश हो गए। 2 बच्चे जो थे उनको भी इन्होंने सर पे वार करके हत्या की और एक 8 साल की बच्ची थी, उनका गला दबा के हत्या की गई थी। इसके बाद इन्होंने शव को शत विक्षिप्त करने के इरादे से बेड खोलकर बेड में 4 शव छुपा दिए और एक शव को चादर में लपेट के रख दिया और ये सुबह होने का इंतजार किए कि यदि उनमें से कोई जीवित बचा या कोई जीवन की संभावना नजर आई तो उस पर दोबारा से प्रहार किया जाए। सुबह 5 बजे के बाद इन्होंने वो कमरा छोड़ दिया और वहां से ये अपना सामान लेकर फिर आगे फरार हो गए। अभी जो जानकारी में पूछताछ में पता चला है, इनके द्वारा राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में फरारी काटी गई थी और बाद में पुनः नईम के कहने पर ये वापस आए यहाँ पर और इनको जो प्रॉपर्टी के कुछ पेपर थे
कुछ पैसे का मामला था और ये कुछ घटना कारित करने के लिए यहाँ पर आए थे। जो घायल अभियुक्त है फिलहाल वो इलाजरत है, इसलिए अभी उनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के दौरान कई चीजें सामने आएंगी। जो अभियुक्त नईम है वो एक शातिर किस्म का अपराधी है, जिसने दिल्ली में भी हत्या की, उसके बाद वो वहां से फरार हुआ। उसने महाराष्ट्र में हत्या की, उसके बाद वहां से फरार हुआ, फिर उसने यहाँ मेरठ में ये घटना कारित की। अभी तक कुल करीब 3 घटनाएं हैं हत्या की जो सामने आई हैं। इसके अलावा अन्य छोटे मोटे मुकदमे भी चोरी और 420 के इनके ऊपर हैं और उन सभी की जानकारी की जा रही है। इनके जो एक भाई हैं तस्लीम, उनका भी इसमें योजना बनाने में संलिप्तता सामने आई है और इसमें अन्य लोगों के बारे में अभी जानकारी की जा रही है। जो घायल अभियुक्त है वो इलाज चल रहा है उनका, उनसे और पूछताछ की जाएगी और जो भी साक्ष्य सामने आएंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। क्या सर, जैसा आपने बताया कि अलग अलग राज्यों में वांछित भी था, अपराध करे हैं, तो क्या ये भेष बदल के ही रहा करता था? वो थोड़ा सा जी बिल्कुल, ये भेष बदल के रहा करता था। जो घायल अभियुक्त है उसके द्वारा बताया गया कि जब ये यहाँ से फरार हुए अजमेर गए थे, वहां पर इन्होंने अपनी हेयर कट करवाया और बाल कलर करवा लिए और कपड़े का जो तरीका था, पहले ये कुर्ता और जीन्स पहनते थे वो भी चेंज कर दिया इन्होंने और टी शर्ट और जीन्स और शर्ट इत्यादि इन्होंने खरीदे वहां पर और वो पहनने शुरू किए। इसने अपनी दाढ़ी भी जो थी वो कटवा के छोटी करवा ली थी और ये वेशभूषा इसीलिए बदली गई ताकि इनको कोई पहचाने ना। पूर्व में भी इनके द्वारा जहां रह गए वहां पर नाम भी बदला गया है और अलग अलग महिलाओं से शादी करके वहां पर अपना परिवार भी इन्होंने रखा है। तांत्रिक बात था जिसके लिए हत्या की गई? कितनी शादी? इसमें अभी 5 से 6 लाख रुपए अभियुक्त द्वारा मृतक को उधार देना बताया गया है और इसमें और भी जानकारी की जा रही है। ऐसा भी बताया गया है कि अभियुक्त के द्वारा